नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रयागराज में उन्होंने कैबिनेट लगाया, महाकुंभ में अपने मंत्री साथी मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक तीन जगह चुनाव प्रचार किए। तो एक राज्य का मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्शन है, अगर इस लिहाज से दिया जाए, मीडिया में स्पेस के दृष्टि से देखा जाए, तो योगी सबसे आगे चल रहे हैं लोकप्रियता के मामले में। मीडिया में जितना मीडिया उनको कवर करता है, अभी एक बड़े चैनल के सबसे बड़े पत्रकार संपादक ने उनका विशेष इंटरव्यू किया है। इन योगी को जिस तरह से जनता देख रही है मीडिया में, क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी उनकी उनमें क्या संभावनाएं देख रही हैं, ये सब कुछ आज जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ एक प्रांत के मुख्यमंत्री है, ठीक है, प्रांत सबसे बड़ा है, अन्य भी मुख्यमंत्री है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के ही कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चर्चा में सबसे अधिक योगी रहते हैं। और मुझे जो लग रहा है, अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए, तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक चर्चा योगी आदित्यनाथ की होती है, हो रही है बल्कि आजकल। अब मैं बाकी मुझे जो ऐसा लगता है, क्या लग रहा है कि पार्टी प्रमोट कर रही है, योगी का कद वैसा है, और या फिर राजनीति में इसके कुछ संकेत होते हैं, क्या लग रहा है? दरअसल देखिए, आदमी की उपयोगिता होती है तभी उसको डिमांड होता है उसका। पार्टी भी तभी चाह रही है योगी को चूंकि जनता पसंद कर रही अच्छा अच्छा, ठीक। है। योगी का जो अपने काम के प्रति कमिटमेंट है और उसकी जो डिलीवरी, हम्म। केवल काम के प्रति हमारा कमिटमेंट हुआ, डिलीवरी हो ही नहीं, नहीं नहीं, डिलीवरी करके दिखा रहे हैं कि दिखा ऐसा रहे है। हैं तो परिणाम अच्छा आए। जैसे एक छोटा उदाहरण हम लोग लेते हैं लोकसभा चुनाव का। जी। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में योगी की उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन उपचुनाव में हम्म। योगी ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर तो दी। दोनों के परिणाम में अंतर है। अंतर है। तो उसके अलावे जो भी ऐसा आयोजन हो रहा है या प्रदेश की विधि व्यवस्था है, तो प्रदेश की विधि व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक सज्जन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उनको किसी आदमी को लिफ्ट देना था, तो वो आदमी बैठा उस मोटरसाइकिल पर, तो पूछा कि आप भी हम उत्तर हम्म। प्रदेश में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसे वैसे। अच्छा। तो वो आदमी यादव जाति का था। हम्म। तो यादव जाति होने का मतलब आदमी माइंड में बना लेता है कि ये समाजवादी पार्टी का हो, आमतौर पर जो समाजवादी पार्टी का परसेप्शन है। वोटर होगा। जैसे जो जातीय समीकरण जी। और वोट का जो चल रहा है, हम लोग जात पात नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण के रूप में इसको जी, प्रस्तुत कर बिल्कुल। रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, हमको तो योगी चाहिए। कि क्यों? आज हम रात में, अगर 1 बजे रात में हमको कहीं पहुंचना हो, अगर यहाँ से मेरठ जाना हो, मोटरसाइकिल से मेरा मन हो जाए कि चला जाना है, तो हमको कोई रात में टोकेगा नहीं, हम्म। इतना निर्बाध हम जा सकते हैं। तो ये मेरे मन में फीलिंग है कि आप मान के चल रहे हैं कि ये वोट नहीं दिया होगा, तो ये गलत धारणा है। अच्छा। योगी को मुस्लिम भी पसंद कर रहा है, एक तबका हम्म। जो सुरक्षित बिजनेस करना चाह रहा है, जो शांति से रहना चाह रहा है, जो उन्मादी तबका किसी भी जाति का हो, जिस संप्रदाय का हो, वो वो तो एक अलग विषय सेक्शन है। होता है उन्माद लेकिन का। जो शांति से अपना व्यवसाय करना चाह रहा है, शांति से रहना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो योगी को चाह रहा है। और अभी देखिए जो अच्छा, प्रधानमंत्री खुद सबसे, कई बार योगी की प्रशंसा करते हाँ, हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है जी। कि पहले तो लोग मोदी कहते थे, अब योगी भी आ गया, अब समझिए कि मामला। हम्म। अच्छा, थोड़ा जैसे भाजपा मैंने, में नेताओं की कमी नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक 3 सभाएं योगी की हो गई, क्या लगता है हाँ, इससे? पार्टी को क्या चूंकि पता है चूंकि कि योगी? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे वहां जो पूर्वांचलियों का जो की जो आबादी है, जो 26-27 सीट को प्रभावित कर रही है, वो आबादी मतलब जिता रही है, हम्म। तो उसमें सभी जाति और वर्ग के लोग हैं। एक है तो सेफ है, तो चल ही रहा है अच्छा, इनका अपना। पूर्वांचली वाले में तो राजनाथ सिंह भी फिट बैठते हैं, लेकिन योगी? नहीं, राजनाथ सिंह का समय था और उनकी अपनी अलग छवि है, हम्म। वो अपनी जात के नेता है। योगी के साथ जात नहीं है, नहीं। जमात है।
जमात है। इसको बड़ा ही बारीकी ठीक से ठीक ठीक समझने की ठीक ठीक। जरूरत है कि जाति विशेष के आप नेता हैं इसलिए आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वो अलग विषय है। ये अलग विषय है जी। आप हो सकता है पूरे देश में आपकी मान्यता हो, एक वर्ग में 1% माने जितना भी परसेंटेज आपके साथ लोग हों आपकी जाति के, लेकिन योगी के साथ जात की बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो मैं तो आपको बताया कि एक यादव जाति का आदमी बोला कि हमको योगी का सरकार चाहिए, तो ये जो इसीलिए कि जात विधि पात से व्यवस्था, परे हाँ वाली बिल्कुल राजनीति जो जमात होती की है राजनीति हो रही जी। है। और योगी ने कभी जाति की बात नहीं की है, योगी ने हिंदू की बात की है। हाँ। सना अब हिंदू भी नहीं रह गया, अब सनातनी की बात हो रही है, सनातनी की बात थोड़ा होती आगे बढ़ गई है है जी। गाड़ी। और मतलब ब्रॉड हो गया। और हम बहुत सारे ऐसे मुस्लिम को बोलते देखे हैं कि हम लोग भी सनातनी, सनातन से ही आए हैं, हम लोग भी सनातनी ये हैं, तो खैर है ही। हम लोग का मूल वही है। जी तो हम लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली चुनाव में योगी का जो डिमांड है, तो योगी का डिमांड का कारण है कि इनकी माने पूर्वांचलियों में इनकी पहुंच पूर्वांचली क्या दूसरे क्षेत्रों में हाँ। योगी अब एक ढंग से पूरे देश के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इसका कारण है कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था रही उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो सबसे बड़ा आयोजन इन्होंने किया कुंभ का, इसके पहले भी किए थे जो अर्ध कुंभ था उसमें, और ये पूर्ण कुंभ में जो इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था, ये प्रबंधन माने के विद्यार्थियों का विषय रहा कि इतना बढ़िया माने आम आदमी का जो प्रबंधन हुआ, वहां कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे जाएगा, और एक जगह इतने लोग का एकत्रित होना, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, और सब एक साथ वहां कैसे रह रहे हैं, बगल में आप डुबकी लगा रहे हैं, बगल में दूसरे प्रदेश का आदमी है, बगल में तीसरे प्रदेश का आदमी है, और बिल्कुल ही शांति से वहां सारा संचालन हो रहा है, क्या उसकी जरूरत है। तो ये बड़ी बात है। जी एक छोटा आप घर में आयोजन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है बातें, लेकिन इस ढंग से आयोजन करना, तो इस वजह से भी इनकी इनकी मांग है, और इन्होंने इसको सिद्ध किया है। प्रदेश में शांति व्यवस्था या और भी तो विकास है का काम। और दिल्ली का जो चुनाव है, अब जी। हम लोग इसको थोड़ा योगी और केजरीवाल की तरफ ले चलते ठीक है। हैं कि जो जैसे ठीक है दिल्ली के चुनाव में योगी आए हैं, लेकिन इस बार जो है हिंदुत्व वहां मुद्दा मुद्दा नहीं है। अच्छा अच्छा। इस बार जो मुद्दा है, हिंदुत्व को बहुत जोर से योगी नहीं उछाल रहे हैं। नहीं। नहीं, जिस चीज के लिए ये जाने योगी जाते एक थे, अच्छे खिलाड़ी तो है नहीं। नहीं। और केजरीवाल जैसे महीन खिलाड़ी को इसमें लेके चलना और है उनको कि जूझना पड़ा। कैसे उसको बिट करना है केजरीवाल ठीक को। है। चूंकि हम लोग इस पर चर्चा कई दिनों से क्योंकि कर रहे दिल्ली हैं। की सभाओं में भी योगी हिंदुत्व वाले मुद्दे पे हाँ सॉफ्ट है। हाँ, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और वहां गंगा यमुना की बात की जा रही तो है। ये तो अब तक नहीं होता रहा था। हाँ, तो इसका कारण है ना, जी मुस्लिम को केजरीवाल के तरफ जाने से रोकना, ये सबसे माने मेन, इसको मान लीजिए अरे तो कि क्या यही योगी टैगलाइन है वहां का। योगी के हिंदुत्व पे सॉफ्ट रहने भर से मुसलमान रुक जाएंगे। माने हम छेड़ेंगे नहीं ना उनको, ठीक है। जैसे हम छेड़ेंगे नहीं, हमको आप वोट नहीं ना दीजिए, आप जहां जा रहे हैं वहां जाइए। जैसे वहां मुस्लिम का वोट हमको कांग्रेस की ओर मोड़ना है, हाँ तो हाँ। हमारे में तो नहीं है। अगर आप उसको चिढ़ाएंगे तो वो केजरीवाल की तरफ चला जाएगा ना। तो चिढ़ाना नहीं है। चिढ़ाना नहीं है। आज भी चुनाव अभी टॉप गियर में नहीं आया है दिल्ली में, नहीं। जब चुनाव अभी 1 से 2 नंबर की ओर जा रहा है, ठीक है अभी तीसरा और चौथा गियर और पांचवा गियर में चुनाव फरवरी में आएगा। जी। तो जब चुनाव टॉप गियर में आएगा तब चुनाव का पता चलेगा। चूंकि राहुल गांधी का लगातार 2 दिन बीमार होना या उस नाम पर चुनावी सभा न करना, ये अलग मामला है। चूंकि 2 दिन चुनावी सभा नहीं हुई राहुल गांधी की, और प्रियंका गांधी कहीं दिख नहीं रही, दिख नहीं रही है। तो आखिर कांग्रेस चाह क्या रही है दिल्ली में? अब ये भाजपा को तय करना है कि उसको हम कैसे, माने कांग्रेस का जो स्टैंड है कि उसको कांग्रेस भाजपा के कैसे स्टैंड को हम कैसे कैश करे अपने करें पक्ष कि में। माने वोट जो है मुस्लिम का जो केजरीवाल की ओर रहा है, क्योंकि अभी तक तो केजरीवाल वहां सत्ता में है, जी तो उस वोट को हम कैसे टर्न करें, या कांग्रेस की माने भाजपा की बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हम कैसे इसको करें, चुनाव का गियर कैसे बदलें। चूंकि केजरीवाल जो है अपनी बात समझा ले रहे हैं 2-3 बार से, उसको इस बार रोकना है। तो ये योगी को उतारने से भाजपा को कितना फायदा होने वाला फायदा है? पूर्वांचली, हाँ वो तो होगा। पूर्वांचली को
ठीक है बात। अच्छा, अगर योगी हिंदुत्व पे सॉफ्ट भी हैं, फिर भी जनता में एक संदेश तो जाता है कि योगी अपने जिस स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, तो मतलब उनके इस पर माइक पकड़ लेने भर से हाँ, तो संदेश चला जाता ये है। तो हम लोग पहले भी कह जी। चुके हैं कि जैसे योगी के जाने मात्र से बोलने की जरूरत नहीं ना वही है, मैं वही कहना चाह रहा था कि बोलने की कि जरूरत नहीं जैसे है। आप आ गए उसका तात्पर्य ही होता है कि आप क्या चाह रहे हैं। हाँ हाँ। तो उस बात को बार बार बोल के चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे चूंकि अब जो है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम में भी एक वर्ग को आप मान लीजिए कि जो कट्टर है हम्म या जो बिल्कुल माने अपराधी किस्म के लोग हैं और संयोग से वो बड़े नेता बन गए, हम्म तो वो उनके चाहने वाले भले हो सकता है योगी को ना चाहते हो कि हमारा नेता सत्ते में है, हमारे हाँ। नेता जीत नहीं पा रहे हैं या वो अपनी माने कहिए प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो उससे त्रस्त रहा है, हाँ अपनी हाँ। अपनी जाति का भी तो लोग अपनी जाति से त्रस्त रहता है, वो लोग इनके साथ है, हम्म, योगी के साथ है। ठीक है। तो इस वजह से योगी की एक जो छवि रही है वो कौन अगर भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई अधिक वोट टर्न करा सकता है दिल्ली में तो तो वो वो योगी। आदित्यनाथ है। हाँ इस बात को भाजपा भी जान रही है और इस बात को केजरीवाल भी हाँ, जानते बिल्कुल हैं। केजरीवाल भी जान रहे हैं। हाँ, तो हाँ। केजरीवाल की बातों को उनकी 14 सभाएं लगाई गई है दिल्ली में, आज 3 सभा उन्होंने नेक टू नेक किया। कल बिल्कुल व्यस्त रहे आपको प्रयाग में, उसके बाद आज वो जाके वहां कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी 14 सभाएं, हो सकता है बढ़ भी जाए कहीं जी। जरूरत के हिसाब से डिमांड हो तब। तो इसका कारण समझने की जरूरत है कि आखिर केजरीवाल को कौन काउंटर कर रहा है। हाँ। केजरीवाल का सीट देखिए, केजरीवाल को एकदम आप हाशिए पर कर दीजिएगा ये संभव नहीं है, लेकिन केवल सीट घटाना है केजरीवाल का, कि भाजपा की कोशिश केजरीवाल हो रही है। सरकार नहीं बना सके। हाँ, भाजपा की कोशिश हो और रही है। अगर चुनाव को अपने गेयर बदलने में भाजपा सक्षम रही तो हो सकता है चुनाव भाजपा के फेवर में आ जाए। अच्छा, तो इसमें हम ने देखा अलग-अलग पक्षों से। एक तो योगी जी की जनसभा देखी कि जनसभा हो रही है, उनका प्रोजेक्शन पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की क्या उपयोगिता है, उसको अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं, और चुनाव धीरे-धीरे अपना रंग पकड़ रहा है। जैसा कि सत्यपाल सुरेश जी ने कहा कि अभी पहले अथवा दूसरे गियर में है, धीरे-धीरे 1 फरवरी तक 5 को चुनाव है, तो फरवरी से जब शुरू होगा तब चुनाव अपने पूरे रंग में, फुल स्विंग जिसको कहते हैं, उसमें आएगा तब। और राजनीतिक घटनाएं दिलचस्प होने वाली हैं। बहरहाल, देश दुनिया की खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।